मेरे समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मेरे समस्त रायगढ़ वासियों को जय श्री राम, जय जोहार। गणेश चतुर्थी, नवाखाई, पोला त्यौहार की आप समस्त को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आज हम आपको रायगढ़ के मेरिन ड्राइव का दर्शन करवाते हैं। यह मेरिन ड्राइव बीजेपी शासन में निर्माण हुआ था इसका, और रायगढ़ ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ यहाँ तक कि भारतवर्ष से जो भी आते थे रायगढ़ के इस मेरिन ड्राइव का नज़ारा का लुत्फ़ लेते थे और अपने क्षेत्र में जाके, अपने प्रदेश में जाके बोलते थे कि रायगढ़ का मेरिन ड्राइव बॉम्बे की मेरिन ड्राइव की खूबसूरती लाती है। और यह रायगढ़ का मान सम्मान का यह विषय था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की शासन आई, इस मेरिन ड्राइव का रख रखाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लोग जहाँ पर शाम को टहलने आते थे और केलो नदी, हमारी केलो महातारी का किनारे आनंद लेते थे, जो भी बाहर से लोग आते थे इस मेरिन ड्राइव पर इस खूबसूरती केलो महातारी के देखने आते थे। वो कांग्रेस शासन आने के बाद में यह 4 व्हीलर तो इस पे चल ही नहीं रही है, 2 व्हीलर भी चलना मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जो रायगढ़ की शान कहे जाने वाले मेरिन ड्राइव आज कांग्रेस शासन में पूरी तरह से उखड़ कर बर्बाद हो चुकी है। ना इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है और ना ही इसको जो है ना दुरुस्त किया जा रहा है। यह मेरिन ड्राइव बीजेपी शासन में चकाचक रहती थी। किनारे फुटपाथ, पैदल चलने के लिए रोड में आप देख रहे हैं कि रोड में तो आपका 2 व्हीलर भी जाना मुश्किल है। क्या चकाचक रोड हुआ करती थी और किनारे किनारे मस्त हमारे सुंदर लाइट लगे थे, जिसका मनमोहक आनंद रात में मिलता था। किनारे किनारे हमारे सुपारी पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ भी लगे थे, फूल पौधे भी लगे थे। अब कांग्रेस शासन की 3.5 साल, करीबन 4 साल के शासन का यह नज़ारा आप देख लो। तो हमारे भूपेश बघेल जी जो 1 तारीख को रायगढ़ आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस मेरिन ड्राइव का आपके शासन आने के बाद में जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ ज़रूर लें, और इस पे जो दुर्गंध फैली हुई है उस मनमोहक सुगंध का आनंद भी आप ज़रूर लें। और देखें कि कांग्रेस शासन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की, रायगढ़ की, संस्कारधानी रायगढ़, कला की राजधानी रायगढ़ की हालात को आपके कांग्रेस शासन ने क्या कर दिया है। यह खाली मेरिन ड्राइव के बाद नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी रोडों की ऐसी स्थिति बनी हुई है, सारे रोड उखड़ गए हैं। और छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं कि ये जो धान का कटोरा कहा जाता था, आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। उखड़े रोड की राजधानी रायपुर, उखड़े रोड की राज्य छत्तीसगढ़। तो हमको यह सुन के कैसा लगता होगा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शासन लगातार कर्ज ले रही है, 50,000 70,000 करोड़ हो गया ना मेरे ख्याल से। और एक व्यक्ति के ऊपर में करीबन 1 से 2 लोग
एक लाख से 2 लाख कर्ज चढ़ गया ना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन आने के बाद में सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सारे विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार से मोदी जी ने भेजा था, उसको हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासन ने नहीं बनने दिया, जो हमारे गरीब भाइयों को मिलते। नल जल, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत हर घर में नल पहुंचना है, हर गांव में बड़े पानी टंकी बनना है, जिसको कांग्रेस शासन ने रोक के रखा हुआ है। और हर घर नल जल हमारे नहीं पहुंच पा रहे, जो मोदी जी की हमारे महत्वपूर्ण योजना है। उस पैसे का भी जो है ना ये लोग काम नहीं होने दे रहे हैं। इनका डर ये है कि जो है ना मोदी जी की योजना जो हैं उनका कार्य अगर छत्तीसगढ़ में होगा तो इनको लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता मोदी जी की योजनाओं को देख करके, उनकी कार्य को देख करके, उनकी जनता के प्रति कार्य को देख करके वोट बीजेपी को मिल जाएगी और हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो आप जनता के लिए जो मोदी जी जितने भी कार्य ला रहे हैं उसको नहीं करके भी आप जनता की नज़र से गिरते जा रहे हैं, गिर चुके हैं। आने वाले समय में जनता इसका सबक जरूर कांग्रेस को सिखाएगी और कांग्रेस की स्थिति जितनी अभी ख़राब हो चुकी है, 9 सीट से ऊपर 10 सीट तक नहीं पहुंच पाएगी। जिस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके बाद में बीजेपी की शासन आई थी, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य, भवन निर्माण, रोड निर्माण, आपके सौंदर्यीकरण, हर चीज़, पूरे विकास का कार्य जो हो रहा था वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ में एक विकास कार्य नहीं हो रहा है तो हजारों हजार करोड़ का कर्ज लेकर के हमारे टैक्स के पैसे, हमारे जो पैसे कर्ज लिए हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। जबकि बीजेपी के शासन थी तो उतने पैसे से ही सारे कार्य, निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहे थे, तो अब कैसे नहीं हो पा रहा है। यह सवाल एक एक जनता के मन में है, एक एक जनता के मन में है ये सवाल। और कोई कुछ बोल दे तो उसको बीजेपी वाला है करके उसके ऊपर में FIR दर्ज करवा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे क्या जो है ना छत्तीसगढ़ की यह दुर्गति क्या छिप जाएगी? क्या जनता के नज़र से यह छत्तीसगढ़ की जो दुर्गति हो रही है क्या जनता के नज़र से छुप जाएगी? साढ़े तीन साल से 4 साल के कांग्रेस शासन की इस दुर्गति को छत्तीसगढ़ की समस्त जनता, पूरी जनता देख रही है। और आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव में ज़रूर कांग्रेस को बेदखल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से हमारे छत्तीसगढ़ इसी पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विकास कार्य हो रहे थे, वैसे विकास कार्य का बहार जरूर आएगा। ये जनता भली भांति समझ रही है। आप पूरे रोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जिस रोड में पूरा चमक दमक रहता था, आज उस रोड की हालत आप स्वयं देख लो। ऐसी हालात पूरे छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस के शासन में एक वर्ग नहीं, जनता, किसान, छात्र, नवयुवक, युवा, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी सारे त्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ जो एक विकसित राज्य के रूप में उभर गई थी,
शहर शहर में सौंदर्यीकरण का जो नज़ारा था, आज वो कीचड़ गड्ढों भरे, दुर्गंध भरे नज़ारा से छत्तीसगढ़ की पहचान बनती जा रही है। यह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक शर्मनाक बात है। ये देख लीजिए।